सुकेश जी, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मेरे साथ एक और मेहमान है स्वयं पुरोहित। स्वयं जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन सुकेश जी आप सारे सवाल जानते ही हैं। अब ऐसे में क्या देश के गृह मंत्री 2.5 घंटे के भीतर क्या देश को ये बता सकते हैं क्या मणिपुर का हल निकल सकता है, और क्या विपक्ष की एडमेंसी, विपक्ष की जिद, सत्ता पक्ष की जिद और इन सब के बीच चर्चा का नहीं होना, और चर्चा का नहीं होना क्या इसका मतलब यह है कि एन बीरेन सिंह जो वहां बैठे हैं, अगर यहां चर्चा नहीं होगी संसद में, तो क्या इसका मतलब यह है कि एन बीरेन सिंह जो वहां सरकार चला रहे हैं वो 80 दिन तक ये ना समझ पाए कि 0 FIRs रेलेवेंट पुलिस स्टेशन तक जा नहीं रही है? 2.5 घंटे की चर्चा की जरूरत कहां है जी? मैं कह रहा हूं कि संसद में चर्चा हो, ये छोटा सवाल है गरिमा। एब्सोल्युटली जी। 2.5 मिनट के अंदर सरकार का मुखिया अगर वहां पे 80 दिनों से ये तांडव चल रहा है तो 2.5 मिनट में चाहे तो ये सरकार वहां के मुखिया को बदल दे सकती है। एक साफ साफ संदेश जाना चाहिए, ये छोटा मामला नहीं है। कोई इसको इधर से घुमाना, 267 के तहत चर्चा हो, 176 के तहत चर्चा हो, ये छोटी बात मानता हूं मैं, छोटा सवाल है ये। करीब 4000 घर फूंक दिए गए हैं, रिलीजियस प्लेसेस को आग लगा दी गई है, करीब 65 से 70 हजार लोग विस्थापित हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ हूं, बहुत सारे मेरे दोस्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ते थे मणिपुर के, मैं उनका दर्द जानता हूं। ओवरनाइट लोगों को वहां से निकलना पड़ा, कोई जयपुर में है, कोई दिल्ली में है, जो एफ्लुएंट घर से आता था उनके लिए क्राउड फंडिंग हो रही है। ये ऐसे हो रहा है, दो सरकार, ये डबल इंजन की सरकार है, एयरलिफ्ट भी करा रही है, सब पता है, लेकिन इसके बावजूद ये वहां के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, ये हीला हवाली हो रही है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। पहले तो वहां की सरकार को किसी भी सूरत में जाना चाहिए, और मैंने पहले भी पूछा था सवाल, सरकार गंभीर है? अप्रैल के आखिरी की ये घटना है, आखिर में घटना हुई जी। FIR के बारे में आपने बता दिया कि FIR को, 0 FIR को रेलेवेंट प्लेसेस तक पहुंचने में महीने लगे। अप्रैल की घटना होती है, 29 मई को अमित शाह 1 महीने के बाद मणिपुर जाते हैं, सरकार गंभीर है। 24 जून को ऑल पार्टी मीटिंग होती है, अगेन 1 महीने के बाद, सरकार गंभीर है। 20 जुलाई को ये वीडियो सामने आने के बाद, 19 जुलाई को जब वीडियो सामने आता है तो 20 जुलाई को प्रधानमंत्री का पहला बयान आता है मणिपुर पे। गंभीर है सरकार। 1 महीने के अंतराल पे ये तमाम चीजें हो रही हैं, हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? क्यों चलनी चाहिए सरकार? सरकार होती किस लिए है? सरकार लोगों का कॉन्फिडेंस जीते, सरकार पे लोगों का भरोसा हो, इसलिए होती है सरकार। मैतेई और कुकी का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत पुराना है वहां, ये आज का कोई घटना चक्र है ऐसा नहीं है। तो ये सरकार की पहली ओनस बनती है, हम इस गांव में करिए ना राजस्थान पे चर्चा, उसी चर्चा में राजस्थान पे चर्चा करिए। और राजस्थान पे चर्चा हुई, जब मेरी जानकारी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा हो रही थी राजस्थान की बैठक में, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को, खड़गे साहब को संदेश देना पड़ा, ये बंद होना चाहिए महिलाओं पे अत्याचार। उनके मंत्री, देखिए सत्ता का चरित्र है गरीबा, गुस्सा इस बात का है, ये सत्ता का चरित्र है। जो एक मंत्री वहां अगर ये कहता है कि हमारे सूबे में महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, वो बर्खास्त कर दिया जाता है क्योंकि वो पार्टी लाइन से इतर है। कुछ आप बर्खास्त करिए उनको, ये आपका विवेकाधिकार है, लेकिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, ये NCRB का डेटा भी कहता है, आपका मंत्री ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा है। करिए ना बंगाल पे कार्रवाई अगर वहां पे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। लेकिन कृपया इन दोनों घटनाओं को, तीनों घटनाओं को जोड़कर मत देखिए। ओनस लाइज ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑन द मणिपुर गवर्नमेंट, जहां पे ये महिला का वीडियो, इन महिलाओं का वीडियो तो अभी आ गया सामने, लेकिन सवाल सिर्फ महदूद नहीं है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुआ, उनका शोषण हुआ, उनका मोलेस्टेशन हुआ। मणिपुर जल रहा है, आखिर उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? ये सरकार को लेना पड़ेगा, और सरकार को सरकार की तरह एक्ट करना पड़ेगा, जो सरकारें करती हुई नहीं दिख रही। सरकारें करती हुई नहीं दिख रही है। और मैं अपराजिता जी की जानकारी के लिए बता दूं, स्वयं पुरोहित जी बस आ रही हूं मैं आपके पास, लेकिन अपराजिता जी, 16 मई को इंफाल में 21 और 24 साल की 2 और लड़कियों के साथ रेप हुआ, फिर हत्या हुई। 6 मई को 45 साल की एक महिला को फिर निर्वस्त्र करके जलाया गया, क्योंकि मैंने बीजेपी के नेताओं को कहते हुए सुना कि जब अमित शाह का दौरा हुआ उसके बाद से शांति है, लेकिन चूरा चांदपुर में फिर से
फिर से बवाल हुआ, फिर से वहां घर और दुकानें जलाई गई। 4 मई को हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में कई लड़कियों के साथ मारपीट हुई। काकचिंग जिले में 80 साल की महिला को जिंदा जलाया गया। और ये बहुत चुनिंदा घटनाएं हैं क्योंकि 6000 FIR रजिस्टर हुई हैं। और इसीलिए अपराजिता जी इस सवाल के साथ मैं आ रही हूं, एन बीरेन सिंह, क्या ये उनका फेलियर नहीं? क्या ये देश की केंद्र सरकार का फेलियर नहीं है? और मैं बड़े सम्मान और गंभीरता से प्रश्न आप तक लेकर आ रही हूं और इसलिए चाहती हूं बड़ी गंभीरता से जवाब दीजिए। 80 दिन मैम, 80 दिन हो चुके हैं। बिल्कुल मैं मानती हूं जो हादसा हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं कह दूं कि फिर कहूंगी, पुनरावृत्ति करूंगी कि सरकार की नीति और नीयत पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे और कर रहे हैं। और जहां तक एक बात बार बार उठी, आपने नहीं उठाया लेकिन मैं आपकी तरफ से उठाना चाहती हूं, बहुत लोगों के मन में होगा कि मुख्यमंत्री साहब को विदा क्यों नहीं किया गया। ये बहुत सारे टीवी चैनल्स पर भी चर्चा हुई है। मैं कह दूं, देखिए अभी जो परिस्थिति है इसमें किसी भी तरह की हम अस्थिरता नहीं चाहेंगे। हम चाहते हैं वहाँ शांति कायम हो। हम चाहते हैं जो कारण है उसके जड़ तक पहुँचे, क्यों ऐसा हुआ। लेकिन जो व्यक्ति एन बीरेन सिंह के लिए मैं कह सकती हूँ अपराजिता जी, मैं क्योंकि समय कम है और मैं चाहती हूँ सबसे बड़ा सवाल जो हमने उठाया उसका जवाब इस मंच से मिले। एन बीरेन सिंह की क्या ये पूरी तरीके से निष्क्रियता नहीं है? क्या एक ऐसा व्यक्ति सूबे की सत्ता में बैठा हुआ है जिसकी मौजूदगी में भी चीजें अगर इतनी बदहाल हैं, तो क्या ये संदेश मणिपुर की जनता को नहीं दिया जाना चाहिए कि मणिपुर की जनता सुरक्षित है? और अगर एन बीरेन सिंह नहीं कर पा रहे तो बीजेपी के पास यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ऐसे भी लोग हैं जो इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। जोड़ दीजिए गरिमा इसमें कि अगर वहां विपक्ष की सरकार होती तो अभी तक 356 लगाने की मांग बीजेपी करती कि नहीं करती? बार बार करती है बंगाल में। अपराजिता जी, देखिए हम सारे प्रश्नों का उत्तर संसद के अंदर देना चाहते हैं, गृह मंत्री देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा एक मैसेज, ऐसा एक संदेश मणिपुर के लोगों को और देश के अन्य भाग के लोगों को जाए कि पूरी संसद मणिपुर के साथ है और एक स्वर में बोल रही है, और इसलिए वहाँ चर्चा करना ज़रूरी है। हम सरकार को सुने, सरकार आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहती है। तो मुझे अब भी लगता है कि मैं आपके माध्यम से विपक्षी दलों के जो प्रवक्ता हैं या उनके जो नेतागण हैं जो सुन रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगी कि सरकार को अपनी बात रखने दें और उसके बाद उस चर्चा में शामिल हो, सारे प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे। ठीक है, मेरे साथ स्वयं पुरोहित हैं जिनके नेता डेरेक ओब्रायन ने नोटिस भी दिया राज्यसभा में कि 267 के तहत चर्चा हो। आज जगदीप धनखड़ के साथ जो कि राज्यसभा के उपसभापति हैं उनके साथ एक तरीके से सभापति हैं उनके साथ उनका एक तरीके से विवाद भी हुआ।